बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं K92 न्यूज़ और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। पाकिस्तान डिजिटल मीडिया फोरम के ज़ेर-ए-एहतमाम कराची के मकामी होटल में यूट्यूब चैनल और डिजिटल मीडिया से वाबस्ता शख्सियात और इदारों के लिए एक इजलास का इनेकाद किया गया। इसमें डिजिटल मीडिया से वाबस्ता अफराद और इदारों ने भरपूर शिरकत की। PDMF के आज इजलास का मकसद डिजिटल मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ी और इदारों को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद करना, इनके लिए दीगर मौक़ों के साथ साथ इन सहाफ़ियों के लिए दीगर मराहत और सहूलियात की फराहमी को मुमकिन बनाना है। इस इजलास से PDMF के सदर गुड्डू भाई, जनरल सेक्रेटरी खालिद खान, सीनियर नायब सदर असलम खान और नायब सदर सैयद सलीमुल्लाह ने इज़हार ख्याल करते हुए मकामी मकासद के हसूल के लिए इत्तेहाद और यकजहती की अहमियत पर जोर दिया। कहा कि डिजिटल मीडिया से मुंसलिक अफराद के PDMF में इत्तफाक और इत्तेहाद के जरिए मकासद के हसूल को मुमकिन बनाया जा सकता है। बाहमी ताउन के जरिए कामयाबी की तरफ गामजन हो सकते हैं। खाली लोगों वो ले लेना उससे एक मिनट, ये मेरा ख्याल है ये रह गया, अमजद भाई का लोगो रह गया। बोला होटल वाला सब कुछ करे, मेरी भाई तो मेरी भाई मैंने यही कहा, मैंने तो यही तो कहा, मेरी भाई तो सुना ठीक है। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो इस टेबल पे बैठे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया जो इस टाइम में निकाल कर आए, क्योंकि आज इलेक्शन का दिन था और इलेक्शन की कवरेज के हवाले से तकरीबन आप लोग, मुझे पता है किधर किधर फंसे, तो उसके बावजूद भी इतने कठिन मरहले से आप टाइम निकाल कर आए, तो आप लोगों का तमाम दोस्तों का शुक्रिया। अच्छा, बात है पाकिस्तान डिजिटल मीडिया के हवाले से कि पाकिस्तान डिजिटल मीडिया के हवाले से कि क्या करना चाहते हैं। तो गुड्डू भाई जो हमारे वो कराची प्रेस क्लब के मेंबर हैं, सीनियर साफ़ी है, 32-34 साल की इनकी कारकर्दगी है। ये मैंने आपको पहले भी बताई है और सारी चीज़ें आपके इल्म में भी है। इससे पहले भी हम जिस प्लेटफार्म पे खड़े हुए थे, काम कर रहे थे, तो वो सारी आपके सामने, आपसे कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे भी काम करना चाहते हैं। तो गुड्डू भाई से मेरी मुशावरत हो चुकी है सारी चीज़ों के हवाले से, असलम भाई से, सलीमुल्लाह भाई से। तो ये सारे लोग हमारे काम करना चाहते हैं सहाफ़ती हवाले से, जर्नलिज़म के हवाले से, अपने लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। अच्छा, मेरे लिए तो बाइस फ़ख्र बात यह है कि मैं गुड्डू भाई के साथ काम कर रहा हूँ, कि कराची प्रेस क्लब के सीनियर मेंबर भी हैं और सहाफ़ती मामलात में जितने सीनियर हैं, वो जितने भी जर्नलिज्म से जुड़े हुए लोग हैं वो सारे जानते हैं। और बाकी यूट्यूब के जो भी चैनल के लोग हैं, जैसे अभी आपने एक सवाल किया कि हमारे को जो लोग बड़ी गलत राय से देखते हैं, बात आपकी बिल्कुल बजाय कि यूट्यूब हो या सोशल मीडिया के हवाले से हो या यूट्यूब के चैनल हो, हमें अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। अच्छा, इसकी वजह ये कि करने वाला एक होता है मगर भुगतना हम सब लोगों को पड़ता है। जैसे सुमेरा खान साहब ये साहिबा बैठी हैं यहाँ पर, इनका चैनल के हवाले से ये भी हर जगह मुझे कवरेज पे नज़र आती है, ये भाई ये नज़र आते हैं, अजमत भाई ख़ास तौर पे, गुड्डू भाई, हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से टक्कर रहे होते हैं, हम काम करने वाले लोग हैं। अच्छा, कैमरे के पीछे जैसे भी आप लोग खड़े हैं या आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि किन लोगों से आपकी कहाँ मुलाकात होती है। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम जूनियर कौन है, सीनियर कौन है, सबको सब पता है, मगर ये कि मैंने अपने उस्तादों से सीखा है वो सारे, और उस जर्नलिज्म में एक उम्र उन्होंने खपत लगा के बैठ गए इस वक्त काम करके, तो हम उन लोगों से सीखे हुए। जैसे गुड्डू भाई इस वक्त आपके सामने एक जिंदा मिसाल है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इनकी ज़ेर सरपरस्ती में भी हम कुछ नहीं सीख सकते या काम नहीं कर सकते, फिर हमसे बड़ा समझ लेंगे कोई फ़ायदा नहीं हमारा काम करने का। अल्हम्दुलिल्लाह हमने माजी में काम किया है, मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स जो इदारे हैं उनके साथ काम किया है और हमारे काम की कारकर्दगी आप लोगों के सामने और वो सारी चीज़ें मौजूद है। सुमेरा खान साहब, आप भी अच्छी तरीके से जानती है कि हम कितने अर्से तरीके से काम कर रहे हैं, और मैंने खुद आपको जिस तरह कवरेज पे देखा है, जैसे मेरे भाई बैठे हैं, मेरे मोहसिन, मेरे दोस्त बैठे हैं, ये भी जानते हैं अच्छी तरीके से, सलीमुल्लाह भाई आप भी अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। तो बात ये कि हमें ज़रूरत नहीं है बताने की कि हम क्या करना चाहते हैं। हमारा काम इंशाअल्लाह ताला फरवरी मार्च में आप लोगों को नज़र आएगा कि हम क्या करना चाहते थे, और वो फरवरी मार्च के अंदर हम इंशाअल्लाह ताला अपने जो साफ़ी हैं, जो हमारे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी इदारे से हैं, जो भी उनकी आवाज़ होगी हम उनकी आवाज़ बनेगी और उनके साथ खड़े होंगे और उनके काम के लिए इंशाअल्लाह ताला शाना बशाना खड़े हुए नज़र आएंगे। तो मैं चाहूँगा गुड्डू भाई कुछ अपने साफ़ियों के लिए, आप भाइयों के लिए कुछ अपनी बात का जो है वो बता दें कि आपका क्या मकसद है पाकिस्तान डिजिटल मीडिया फोरम के हवाले से। सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम खुश आमदीद कहते हैं सब लोगों को कि जो हमारे साथ मिलकर बैठे हैं। हमारा ये फोरम बनाने का मकसद ये है कि हम अपने यूट्यूबर साथियों को आगे बढ़ा सकें। देखिए, आगे जब भी इंसान बढ़ता है कि उसकी नीयत साफ़ हो, तो हम चाहते हैं कि हमारे तमाम यूट्यूबर जो है, जो सही सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, हमने उनकी तंजीम ये बनाई है ताकि जेन्युइन लोग आगे आएँ। देखिए, कोई भी अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आता है सहाफ़त।
सहाफ़त जो है, जब तक आप काम नहीं करेंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे जितने लोग हैं वो आगे बढ़ें, और जितने भी इधर उधर काम कर रहे हैं, जो बेचारे बिखर कर काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे हम जमा होकर हम एक साथ काम करें। तो हम लोगों ने इसी तंजीम को, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हमने, देखिए मैं एक पाकिस्तान KUJ का मेंबर भी हूँ, मेंबर होने के बाद भी मैं उसका ओहदेदार भी हूँ, गवर्निंग बॉडी का मेंबर हूँ। पिछले दिनों हम लोगों की जब मीटिंग हुई है तो हम लोगों ने इस बात को आगे बढ़ाया है कि अपनी तमाम तंजीम को बोला है कि भाई ये जो यूट्यूबर है, जो जगह जगह बेचारे ख्वार हो रहे हैं, तो हम क्यों ना इनको अपनी टीम में, अपने KUJ में शामिल करके हम इनको आगे बढ़ाएं, ताकि हम एक टीम और ज़्यादा आगे जो है एक कदम और आगे बढ़ें। ताकि अब तो डिजिटल दौर आ गया, अब तो डिजिटल मीडिया का दौर आ गया। हम तमाम लोगों को चाहते हैं कि हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ें, लेकिन हम वाज़ेह तौर पे बता देना चाहते हैं कि हम उन लोगों को साथ लेकर चलेंगे कि जो जेन्युइन लोग हैं। हमने अपने फॉर्म में भी ये मेंशन किया गया है कि लिफाफा सहाफ़ियों को हम अपने साथ नहीं मिलाएंगे, और वो किसी भी किस्म के किसी भी उसमें पकड़े जाएं या कुछ हो जाएं तो हम उनका जो है साथ नहीं देंगे। हम अपने यूट्यूब पर जो जेन्युइन लोग हैं, जो सही सहाफ़त करेंगे, हम उनका साथ देंगे। अच्छा, दूसरी बात, मैं गुड्डू भाई की बात को बढ़ाते हुए एक बात यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ जो मैं भूल गया था। बात ये कि इंशाल्लाह ताला मार्च में, फरवरी में, जो मैं एक बात कह रहा हूँ कि फरवरी में, मार्च में अपने लोगों के लिए जो साथी हैं हमारे साफ़ी हवाले से कि हम पैकेज देंगे, तो मेरे एक दोस्त हैं, मेरे अजीज़ हैं, जानने वाले, उनसे मेरी बात हुई है। तो अमूमन देखें, जहाँ तक हो सकता है कि किसी भी दोस्त को या हमारी वजह से कोई रिलीफ मिल जाता है तो एक अच्छा है, सदका जारी है, और कोई बुरी बात नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला मैं इसकी यकीन दहानी दिलाता हूँ। गुड्डू भाई से भी मेरी बात हुई, असलम भाई से भी, सलीमुल्लाह भाई से भी, क्योंकि सलीमुल्लाह भाई एजुकेशन के हवाले से बड़े सीनियर जाने जाते हैं, और फिर अपने काम के हवाले से भी। तो मेडिकल के अंदर इंशाल्लाह ताला एक कार्ड जो है वो इंश्योर्ड आपके हवाले किया जाएगा मार्च में, जिसमें देखें किसी अगर 2 रुपये भी आपके किसी जगह बच जाते तो वो एक बहुत बड़ा काम है। तो वो कार्ड इंशाल्लाह 50% पे होगा, और 50% पे ये नहीं कि मकसद है कहने का कि डॉक्टरी के हवाले से जो आपके टेस्ट वगैरह हैं या जो दूसरी चीज़ें हैं और दीगर मसले मसाइल घर पे होते हैं, तो उसमें वो 50% कार्ड जो है आपके इंशाल्लाह ताला काम में आएगा। इससे पहले भी मैं जिस जगह पे काम कर रहा था वहाँ पे भी मैं एक ओहदे पर था, मैंने वहाँ पे भी ये अप्लाई किया था, वहाँ मैंने करके दिया था। जो लोग थे साथ जुड़े वो जानते हैं अच्छी तरीके से। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ काम करने चाहता हूँ, मुझे ओहदे की ज़रूरत नहीं थी। मैं कई पहले भी कारकुनान के तौर पर मैं जैसे भी था मैं काम कर रहा था। ये गुड्डू भाई की, असलम भाई की, सलीमुल्लाह भाई की मेहरबानी जो उन्होंने कहा आप एज ए सेक्रेटरी इस ओहदे पर आप आएँ, तो मैं काम को तरजीह देता हूँ बानिस्बत ओहदे के। और जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं मैं काम करने वाला आदमी, मुझे काम करने दिया और मैं काम करके इंशाल्लाह ताला दिखाऊंगा। चाहे इसमें प्लेटफार्म कोई भी हो, कराची प्रेस क्लब हमारा घर है, और ये मैं बात पहले भी कई बड़े होटलों में तकरीर में कह चुका हूँ, उससे तो हम हट ही नहीं सकते किसी सूरत में, क्योंकि मैं वहाँ का मेंबर हूँ। ये सीनियर मेंबर है, जानते हैं अच्छी तरीके से। ये मेरे लिए बाइस से फ़ख्र है कि मैं कराची प्रेस क्लब का मेंबर हूँ। जिन साथियों ने, जिन दोस्तों ने मुझे बनाया और जिनके खलूस के साथ मेरे साथ जो मेरी मदद की, जिस तरीके से मेरी बुरे वक्त के अंदर मेरे साथ खड़े रहे, मैं उनको ना कभी भूला हूँ ना मैं भूल सकता हूँ, और उनकी मदद मैं हासिल करूँगा अपने लोगों के लिए, और वो मेरे साथ खड़े में अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बात थी, मैं इसमें मेंशन करना चाहता था जो मैं भूल गया हूँ। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान डिजिटल मीडिया फोरम के हवाले से हमारा मकसद एक अच्छा है और अपने लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। मैं सबकी तरफ से इस बात की यकीन दहानी दिलाना चाहता हूँ, कोई 2 नंबर के काम में नहीं पड़ना चाहता। हम एक दूसरे के काम तो ज़रूर आ सकते हैं, जैसे अमजद भाई बैठे हैं, जानते हैं अच्छी तरीके से, ये खुद एक पुराने आदमी हैं। असलम भाई बात गलत तो नहीं है मेरे के, जाहिर बात है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बहुत पुराने हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस प्लेटफार्म पे इन्होंने मुझे लाके खड़ा किया, मैं काम करूँगा और काम करके इंशाल्लाह ताला दिखाऊँगा। जो बोल रहा हूँ आपके सामने जमा करके आपको बताऊँगा कि देखिए ये काम आपके लिए कर दिया मैंने इंशाल्लाह ताला। थैंक यू जी सलीम भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी असलम भाई, आप कुछ कह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम जो मेहमान हमारे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, सारी बातें तो खालिद भाई ने क्लियर अपनी आपको बता दी कि हमारा मकसद क्या है। तो मकसद बस यही है कि हम 2 नंबर लोगों से दूर रहना चाहते हैं। इसीलिए हमने पाकिस्तान डिजिटल मीडिया का ये इनकाद किया, ताकि इसमें वो लोग आएँ जो हमारे जेन्युइन सहाफ़ी हैं, जो मुख्तलिफ़ अखबारों से और चैनलों से निकाले गए, ताकि उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही थी इस हवाले से। तो ये प्लेटफॉर्म बना लिया, यानी एक यूट्यूब चैनल बना दे ताकि हम अपनी रोजी रोटी से लग जाएं। तो हमारे साथ बड़े अच्छे डॉक्टर यामीन भाई, ये भी डॉक्टर से वाबस्तगी इनका भी चैनल है। उस्मान भाई NGOs चलाते हैं, तो इन्होंने भी एक चैनल। तो हमारे बड़े अच्छे लोग हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हुए। तो हम इसके बाद जो हम
इजलास दूसरा करेंगे तो हमारे साथ एक मेंबरशिप फॉर्म होगा, वो क्लियर होगा, एक प्रॉपर तरीके से आप हमारे साथ शामिल होंगे। और उन लोगों को क्लियर वाज़ेह पैगाम दे दिया खालिद भाई ने कि हम 2 नंबर लोग जो ब्लैक मेलर जिसको कहते हैं, क्योंकि सहाफ़ती पेशा एक बड़ा मुक़द्दस पेशा है, ठीक है अपना काम करें, पैसे लें, उसकी कोई वो नहीं है, लेकिन ब्लैक मेल जिसको कहते हैं कि वो बिल्डिंग बन रही, हम वहाँ पहुँच गए, इतने पैसे दोगे वरना हम आपकी खबर लगा देंगे, ऐसा नहीं हुआ। आप करें अपने तौर पे, लेकिन हमारी तंजीम से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं हुआ, हमारे साथ बिल्कुल जेन्युइन साफ़ी होंगे, यही मेरा मकसद है और यही मेरा मंशूर है। ठीक जी, सलीमुल्लाह भाई आप। जी अस्सलाम वालेकुम। सैयद सलीमुल्लाह, नायब सदर पाकिस्तान डिजिटल मीडिया फोरम। तकरीबन बातें हो चुकी हैं, जो हमारे सीनियर्स यहाँ पर मुख्तलिफ ओहदेदारान, गुड्डू भाई, असलम ख़ान भाई और हमारे जनरल सेक्रेटरी खालिद ख़ान भाई ऑलरेडी इन तमाम चीज़ों को पाकिस्तान डिजिटल मीडिया फोरम के हवाले से बयान कर चुके हैं। मैं बस चंद जुमलों में चाहूँगा कि इन तमाम चीज़ों को समराइज़ करूँ। बुनियादी तौर पे इस एक शेर के साथ मैं आगाज़ करूँगा कि एक झंडे के तले जिस रोज़ मिल्लत आएगी, एक झंडे के तले जिस रोज़ मिल्लत आएगी, सारी दुनिया खुद ब खुद इसके आगे झुक जाएगी। वाह। तो बस बुनियादी तौर पे यही है पाकिस्तान डिजिटल मीडिया फोरम। इसके क़याम का बुनियादी मकसद ये था कि जो वेब चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स हैं, इनके मालिकान, इनसे मुंसलिक जो सहाफ़ी हजरात हैं, उन तमाम को उनका एक जायज़ मुकाम दिलाया जाए, ठीक है। और साथ ही साथ जो वो एफ़र्ट्स कर रहे हैं, ये इनकी जो तमाम तर इनके काम है, इनकी कारकर्दगी, इनकी परफॉर्मेंस बिलाशुबा किसी भी तरह से किसी भी चैनल्स या अखबारात के जो दीगर सहाफ़ी हजरात हैं उनसे किसी भी तरह से कम नहीं है। और जैसा कि हमारे सीनियर्स ने कहा कि हमारे जो पाकिस्तान डिजिटल मीडिया फोरम में हम जिन लोगों को जो इनके मेंबर बन रहे हैं वो यकीनन जो है बहुत वो क्वालिफाइड लोग हैं और अपने अपने शोबों में एक अरसे से काम कर रहे हैं। और तकरीबन यहाँ जितने भी शुरा मौजूद हैं, इन सभी लोग जाने पहचाने जाते हैं। अमजद भाई भी बहुत गौर से देख रहे हैं। तो माशाल्लाह तमामी शख्सियात की तरफ अगर नज़र डालें, जिस तरह कहा गया कि हम वो लोग हैं या पाकिस्तान डिजिटल मीडिया फोरम के अंदर जो इनके मेंबरान हैं, ये वो लोग हैं कि ये सारे वर्किंग जर्नलिस्ट हैं। इन्हें आप मुख्तलिफ तकारीब में एक दूसरे से आपस में मुलाकातें होती रहती हैं। इसका मकसद है कि ये सारे प्रोफेशनल लोग हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि इंशाअल्लाह ताला इसके बुनियादी तौर पे क़याम का एक और मकसद ये भी कि हम एक तो इनको इनके जायज़ मुकाम दिलाएं। दूसरी बात, जिस तरह गुड्डू भाई ने बात कही है कि अब तो ये भी है कि KUJ ने अनाउंस कर दिया है कि यूट्यूब चैनल्स और वेब चैनल्स जो है इनको भी वो मेंबरशिप KUJ का दे रहे हैं। तो ये एक खुश आइंद बात है। यकीनन ये सब देखें कहीं ना कहीं हम सब की एफर्ट का नतीजा होता है। जब तक कहते हैं ना आपको भूख या प्यास लगती है, आप उसका इजहार नहीं करते, उस वक्त तक आपको कुछ नहीं मिलता। तो ये कहीं ना कहीं पे कोशिशें हुई हैं और हम सब मज़ीद आगे के जो मराहिल यूट्यूब चैनल्स के सहाफ़ी हजरात के लिए है, उसके लिए हम सब मिलकर कोशिशें करेंगे। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान डिजिटल मीडिया फोरम के खालिद ख़ान, उसके साथ सबसे बढ़कर हमारे सबसे सीनियर गुड्डू भाई जो प्रेसिडेंट हैं, हमारे सीनियर नायब सदर हमारे असलम ख़ान भाई। तो ये तमाम जो अहदेदारान हैं ये सब माशाल्लाह अपने शोबों के अंदर महारत रखते हैं। और एक कोशिश ये भी होगी कि इसके पाकिस्तान डिजिटल मीडिया फोरम इसके ज़रिए हम अपने यूट्यूब चैनल्स के जो भी साथी हैं उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात, जिस तरह से दिगर और सहाफ़ी हज़रात या दिगर और एसोसिएशंस को हासिल हैं, वो हम कोशिश करेंगे कि इस PDMF के बैनर तले हम उन्हें एजुकेशन, हेल्थ, जिस तरह खालिद भाई ने बात की है, और इंशाअल्लाह कराची के और कराची से बाहर जो बड़े इदारे हैं, हमारी बात भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुकी है और पॉजिटिव हमें वहाँ से रिस्पॉन्स भी मिल चुका है। इस हवाले से काम होगा। न सिर्फ एजुकेशन के अंदर हम सहूलियात की हम कोशिश करेंगे, जो स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर, बल्कि मेडिकल हेल्थ के शोबों में और जो दीगर टेस्ट वगैरह होते हैं उसके हवाले से। और साथ ही साथ इंशाअल्लाह ताला ये भी कोशिश होगी कि यकीनन ये देखिए जो रिहायशी मामलात हैं साथियों के, ये भी बड़ा एक मुश्किल मामला है। बहुत सारे लोग किराए पे रहते हैं, दीगर चीज़ें,
तो इंशाल्लाह इस पीडीएमएफ के बैनर तले इंशाल्लाह हम ये भी कोशिश करने जा रहे हैं, जो कि बहुत अहम अनाउंसमेंट हो रही है। इसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि जो रिहायशी मामलात हैं इसमें किसी हद तक जो मुख्तलिफ स्कीमें चलती हैं वहाँ पर आप लोगों को इसमें रिलीफ दिया जा सकता है। अच्छा, एक बात मैं ऐड कर दूं यहाँ पर, उसके बाद इंशाल्लाह इसको अख्ताम पर लेकर जाते हैं। बात ये है कि भाई हमारी इस्लाह भी तो ज़रूरी है ना, ज़रूरी क्योंकि हम इतने ओहदों पे आ गए तो हमें कोई पूछने वाला नहीं है, तो आप लोग हमसे भी कोई सवाल कर सकते हैं और अपनी तजवीज़ भी दे सकते हैं। और दूसरी बात, एक रिक्वेस्ट है मेरी कि हमारी एक जीमेल है, वो भी आपको इंशाल्लाह ताला भी वो सारी चीज़ें ग्रुप में, तो अपने लोगो अगर आप हमें देना चाहें, क्योंकि वो बैनर एक प्रोफेशनल तौर पर हम तैयार करेंगे, तो हम चाहते हैं कि आपका लोगो लगे, लोगो जो है वो आपकी नुमाइंदगी हर जगह कर रहे हो, क्योंकि हम इवेंट जहाँ भी करते हैं, जाहिर बात है हम भी कैमरे के पीछे रहने वाले ही लोग हैं, कोई इस तरह की नहीं है। आप लोगों की वजह से आज इस जगह पे बैठे हैं और आगे भी बैठते रहते हैं, तो अपने लोगो जो भी है वो एक ग्रुप में हम आपको ऐड कर लेंगे, या नंबर आपने लिखवा देंगे, हम उसमें ऐड कर लेंगे। अपने लोगो देते हैं तो हम एक बैनर अपना बना रहे हैं, तो उसमें आपके लोगो होने चाहिए, और जो तजवीज़ आप कोई देना चाहते हैं वो ज़रूर दीजिएगा कि उसका फ़ायदा जो है वक्तन वक्तन हम उठाते रहें। और तीसरी बात ये कि इंशाल्लाह ताला अब काम करना है, हमने काम करके दिखाना है, और आगे जो नेक्स्ट प्रोग्राम है कि वो एक बड़ी जगह पे हम करेंगे और वहाँ दिखा देंगे कि हम क्या क्या अपने दोस्तों को या अपने साथियों को देना चाहते हैं, और वो इंशाल्लाह ताला दे के दिखाएंगे। तो लोगों अपना और जो तजवीज़ हो हमें ज़रूर बताइएगा कि हम उसका फ़ायदा उठा सकें। ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ जहन होते हैं, मुख्तलिफ आइडियाज़ होते हैं, तो उसका हमें कोई ना कोई फ़ायदा लाजमी मिलेगा। ठीक है खालिद भाई, एक आपको शायद पता होगा, जब हम एक होने का मकसद हमारा ये था कि आपको याद होगा शौकत अजीज साहब जिस टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे, जी जी, उस टाइम पीसी होटल में उनका पहला प्रोग्राम था। जी जी, और हमारे सईद उस्ताद जिंदा थे उम्मत, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत वाले। तो जी जी, वहाँ पे क्या हुआ था, सहाफ़ियों के लिए कुर्सियाँ लगी थी, तो उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि आप लोग पीछे चले जाएँ, तो उसमें तमाम कैमरे इकट्ठे करके पैकअप करके हम लॉबी के अंदर आ गए थे तमाम लोग। जी जी, तो एक एका था हमारा, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद वहाँ पे आए, उन्होंने सॉरी की और फिर खारे गए। तो हमारा मकसद बनाने के अगर हम एक एक करके दुनिया में घूमते रहेंगे तो हम सब मारे जाएंगे, और हम एक साथ अगर बैठेंगे तमाम यूट्यूबर तो हम अपनी बात को मनवा सकते हैं। ये उसी टाइम की बात है जब हम सहाफत में बात देखें भी, बात वही कि आपने बात करी बड़ी अच्छी है, मगर बात है कि जब हम कोई काम अच्छा करेंगे तो कोई एक जगह आके जमा होगा ना। आज देखें इलेक्शन का दिन है, आज 15 तारीख है, आज आपको पता है इलेक्शन जो बल्दियात के चल रहे हैं, आज वो पार्टी वही जीत के खड़ी होगी जिसका काम करदगी अच्छी होगी। धांधली से तो कोई भी आ सकता है, बात ये मगर हम अपने काम से लोगों को बताएं हम क्या करना चाहते हैं, और जब हमारा काम अच्छा होगा हमें ज़रूरत नहीं होगी हम किसी को दावत दें। क्योंकि देखें एक बात यहाँ पे ऐड कर दूँ, क्वान्टिटी आप जितनी भी कर लें, मगर जब तक क्वालिटी अच्छी नहीं होगी क्वांटिटी हो ही नहीं सकती। हम अपनी क्वालिटी पे तवज्जो रखें, इंशाल्लाह क्वांटिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो हम काम करना चाहते हैं और हमें काम करने दिया जाए। भाई मेरी रिक्वेस्ट है, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई बंदा की तरह, मगर जो साफ़ी है हम उसको साफ़ी कहेंगे, जो नहीं है हम उसको नहीं कहेंगे। बात ये इतनी सी है, ये हर किसी को समझ लेनी चाहिए। और ये सीनियर आदमी है, कराची प्रेस क्लब के बार बार कहना अच्छी नहीं लगती है। बस ये कि एक चीज़ आपसे कि लोगों दे दीजिएगा, अपनी तजवीज़ दे दीजिएगा कि हम इसको काम कर सकें। बाकी सारे लोग आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। आप जिधर बोलेंगे हम आपके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। पहले आपके दुख में सुख में हर जगह खड़े होंगे, जिधर बोले इंशाल्लाह आजमा के देख लीजिएगा। मैं इस बात का गवाह हूँ कि मेरे को जहाँ बोलेंगे मैं हाजिर हूँ आपके लिए इंशाल्लाह ताला। उस्मान भाई बहुत खास हमारे, क्योंकि आप भी हमारे इसमें शामिल हुए। अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान डिजिटल मीडिया फोरम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतनी रिस्पेक्ट दी और हम लोग को इन्वाइट किए यहाँ पर। और इंशाल्लाह ताला इस फोरम को हम मजबूत से मजबूत करेंगे और तमाम साथियों को इन्वाइट करेंगे कि वो आए और इस फोरम को मजबूत करें। और मैं ख़ुद एक जनरल सेक्रेटरी हूँ सदका जारिया वेलफेयर फाउंडेशन का। इंशाल्लाह ताला जितना भी हम सपोर्ट कर सकते हैं साथियों को हम करेंगे। हमने एजुकेशन पे भी काम किया है, हमने हेल्थ पे भी काम किया है। जिस तरह भाई हमारे बता रहे कि वो हेल्थ पे उन्होंने भी काम किया है, तो इंशाल्लाह ताला जितने भी साफ़ी है हम उनको सपोर्ट भी करेंगे जिस तरह भी हो सकता है, एजुकेशन के ऊपर भी, हेल्थ के ऊपर भी, हर तरीके से। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इन सब भाइयों का, पाकिस्तान डिजिटल मीडिया फोरम का, कि उन्होंने हमें बुलाया, इन्वाइट किया, इतनी इज्जत दी। इंशाल्लाह इस फोरम को मजबूत करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बता चलूँ उस्मान भाई के बारे में कि इन्होंने जो NGO है इनकी, इन्होंने बड़ा काम किया। अभी जो सैलाब आया हुआ था सिंध के अंदर, बहुत काम किया। मैंने खुद इन्हें कवर किया और दिखाया भी था आवाम को कि किस। यामिन भाई आप भी का भी चैनल है और आप भी हमारे साथ शामिल हो, और आप लोग शामिल नहीं हुए, आपको हम जिम्मेदारियां भी देंगे कुछ ना कुछ इंशाल्लाह, ताकि आप इसको प्लीज़ थोड़ा सा। बहुत शुक्रिया असलम खान भाई, और सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ खालिद खान भाई का, और उसके बाद गुड्डू भाई जो कि हमें एक्टिव नज़र आते हैं। मेरा लास्ट कैंप था तो तब भी मुझे, और उनका उस दिन जो है CRA का इलेक्शन था, तो खालिद भाई भी नज़र आए। सलीम भाई मुझे हर इवेंट में जो है, मैं जहाँ कोई खिदमत कर रहा होता हूँ, मेडिकल के कैंप होते हैं तो वहाँ नज़र आते हैं। और बहुत सारे दोस्त मुझे नज़र आते हैं, सलीम भाई नज़र आते हैं, असलम भाई नज़र आते हैं। तो ये YouTube मेरी, जैसे कि खालिद खान भाई ने कहा कि जी कुछ तजावीज़ है, मैं यहाँ बैठ के वो तजावीज़ नोट कर रहा था। और आज आप लोगों के सामने भी कह दूँ
बल्कि ना सिर्फ कहना, उस पर अमल भी करेंगे। अगर आप मुझे मौका देंगे इंशाल्लाह। तो मेरा यूट्यूब तकरीबन कोई 6 साल है मुझे यूट्यूब चलाते हुए, केयर न्यूज़ टीवी। उससे पहले मेरा मैगजीन था। मैं अपना थोड़ा सा तारुफ करा दूं, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद यामीन कुरैशी है। गूगल सरकार मुझे जानती है, और जब आप गूगल पे जाएंगे तो मैं मुख्तलिफ चैनल्स पे लाइव प्रोग्राम भी करता रहा हूँ, एज ए डेंटिस्ट भी और एज ए होम्योपैथ भी। 2 डिग्री है मेरे पास है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान कराची में तकरीबन 30 से ज़ायद NGOs का बेसिक मेंबर हूँ। 2 NGOs मेरी अपनी हैं, डेंटल केयर एंड क्योर वेलफेयर एसोसिएशन, और सिंध गवर्नमेंट ने मुझे 2015 में डॉक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया, गोल्ड मेडलिस्ट से नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह। और सैलाब मुतासरीन पे मैंने कोई 60 से ज़ायद कैंप लगाए। मीर बुखास से मेरा ताल्लुक है, आमो वाले शहर का ख़ास आदमी हूँ। तो वहाँ पे मैंने अभी रिसेंटली 1000 बच्चों के स्वेटर और बैग लेके गया था मैं, जिस दिन आपका कैंप था अल्ताफ पारेख साहब का, उसके अगले दिन उसी दिन जाना था। तो ये खिदमत के जो सिलसिले हैं, खिदमत के सिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे, आपकी मखलूक के दिल में आपकी मोहब्बत डाल देते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन इज्जत उससे नवाजते हैं। तो जो लोग आप काम कर रहे हैं, इसका अजर तो आपको दुनिया में मिलता है, आप पहले से तय कर देते हैं। असलम भाई ने जैसे कहा कि जी आप उजरत लें उनसे, और उजरत जायज़ है, ना कि ब्लैक मेलिंग करें। कि जी बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे हैं, मैं नॉर्थ में रहता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे सेक्टर्स हैं, नाम नहीं लूँगा, कि जी वो जाके फोटोज बनाते हैं और मेरे पास भी आते हैं, डॉक्टर साहब आप ये कर दें। मैंने कहा जी हम तो केयर वाले लोग हैं, केयर कर रहे हैं। तो अच्छा, आप लोग YouTube की बात चल रही है, तो YouTube से ही इतना कमा सकते हैं कि आप लोगों की सोच है, हम लोग उस तरफ नहीं जा रहे। मुझे भी जाना चाहिए था बहुत पहले, लेकिन मैं नहीं गया, कुछ अवामिल थे। लेकिन अभी एक प्लेटफॉर्म मिला है जिससे हम 2-4 चीज़ें मैं नोट कर रहा था यहाँ पे, कि हम उस पर सबसे पहले YouTube की आगाही होनी चाहिए हमारे। अगर हम चैनल है, कंटेंट है, अगर हमारा न्यूज़ के ही चैनल है, तो न्यूज़ पे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम YouTube से अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद कॉपीराइट्स की आगाही। एक बात चल रही थी यहाँ पे कि ये बॉटल जो रखी हुई है तो ये किसी कंपनी की है, अगर हम इसको अपलोड कर देते हैं तो वो YouTube की कॉपीराइट्स आ जाती है। कि हमने फोकस नहीं करना किसी भी कंपनी को, किसी इंटरनेशनल ब्रांड को, वो हमने फोकस नहीं करना उसमें अपनी वीडियोस में। अच्छा, इसी तरह यूट्यूब्स और बहुत सारी यूट्यूब्स, बल्कि अब तो फेसबुक भी मोनेटाइज पे चला गया है, फेसबुक से भी अर्निंग कर सकते हैं हम। वो वाली अर्निंग जो हम लोगों से, लोगों की ब्लैक मेलिंग करके और लोगों को नेगेटिविटी में डाल के कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कहीं अर्निंग जो है हम अपनी जो मामलात हैं यूट्यूब के और फेसबुक पे वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्वालिटी है, उसके लिए मैंने एक और बात बताना भूल गया। मैंने जी उवैस रब्बानी मेरा बेचमेंट है, जहाँ से उवैस रब्बानी ने कोर्स किया एज एंकर का, मैंने वहाँ से किया, द मीडिया एकेडमी। गजाला रफ़ी साहिबा हमारी उस्ताद मोहतरमा थी और उनके वालिद साहब भी। तो बोलने का मतलब और कहने का मतलब ये है कि हम अपने खान भाई, आप लोगों की सरपरस्ती में, मुझे अगर इजाज़त होगी, आप मुझे कहेंगे तो 1 घंटा 2 घंटा हम कैमरा हैंडलिंग करना, कैमरे को मोबाइल सिर्फ हैंडलिंग करना और माइक हैंडलिंग करना, ये भी हमारी एटीट्यूड, हमारी पॉजिटिविटी में शामिल होना चाहिए। आप लोग अब तो अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूबर्स के पास कैमरे आ गए हैं, लेकिन किसी के पास ये मोबाइल भी है, मोबाइल को भी हैंडल करना। और आपका माइक, एक महफिल में हम बैठे हुए थे तो असलम भाई को मैंने बताया कि जी आप माइक आपका जो है, आपका हथियार है, आप किसी को दे ही नहीं सकते। ये बात भी आपने, ये सारी चीजें, ये आप लोगों की ट्रेनिंग। मैं तो अपने आप को जर्नलिस्ट नहीं कहलाता, माजरत के साथ, मैं अपने इदारे का CEO हूँ, केयर न्यूज़ का CEO। मैं अपने आप को जर्नलिस्ट नहीं कहलाता, इसलिए नहीं कहलाता कि मैं पूरा ही नहीं उतर पाता। मैं तो खाकसार हूँ, मैं तो खिदमत गुजार हूँ, एक मसीहा हूँ। तो कोशिश करूँगा मैं इंशाल्लाह, गुड्डू भाई जैसे लोग, खालिद खान भाई जैसे लोग, असलम भाई, सलीम भाई जैसे लोग, जो लोग काम कर रहे हैं, वर्किंग फील्ड में उतरे हुए हैं, जो जर्नलिस्ट है, बहुत सारे सीनियर लोग यहाँ देख रहा हूँ मैं। अक्सर प्रेस क्लब में मेरे मेडिकल कैंप भी हमने रिसेंटली किया था, तो वहाँ देख रहे होते हैं हम। तो हम उनकी जो सहाफ़ी है, सहाफ़ी एक पेशा, ऐसा पेशा है कि जो दबियों वाला पेशा है कि आपने बात को आगे पहुँचाना है। मगर मैं बात आपसे मार्च की कर रहा हूँ, किसी का भी कोई चैनल होगा 1 महीने में मैं मोनेटाइज करवा के आपको दूंगा, चाहे उसका 1 सब्सक्राइबर है, चाहे नहीं है, उसकी व्यूवरशिप है, कुछ भी नहीं, मैं करवा के लीगल तरीके से आपको दूंगा, उसको अर्निंग पे ले आके खड़ा करूँगा। और ये लिख लें आप, मैं करवा के दे सकता हूँ, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा आप कुछ इसके लिए इधर कैमरा करके ठीक है, पूछ लें जी आप सवाल, मुझे पता है आपके सवाल अच्छे होते हैं, मुझे पता है, अच्छा हमारे को 4 चांद लग जाएंगे।